अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MGT 301 सीरीज़ का थीम नंबर 6 स्टार्ट करने लगे और ये थीम हमारा मिड टर्म तक आखिरी थीम है। तो उम्मीद करता हूँ पूरे मिड टर्म की आपको प्रिपरेशन जो मैंने करवाई है थीम की वो आपको समझ में आ गई होगी। तो आज का हमारा ये लास्ट थीम है, इसके बाद हमारे मिड टर्म हो गए, फिर नेक्स्ट थीम इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइनल टर्म में पढ़ाना शुरू करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थीम्स में हमारे पास बिजनेस मार्केट एंड बिजनेस बायर बिहेवियर। अब कुछ पिक्स होती है, मैं पिक्स के जरिए आपको ब्रीफली समझाता हूँ क्योंकि पिक्स पर जो समझ आती है वो ऐसे बार बार रट्टा लगाने से नहीं आती। तो सबसे पहले हमारे पास है मार्केट। मार्केट में अब हमने पढ़ा था दो चीज़ें, एक कंज्यूमर मार्केट, एक है बिजनेस मार्केट। फिर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस मार्केट एंड की इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिजनेस मार्केट, मतलब इस पर डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। बिजनेस बाइंग प्रोसेस, फिर रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम, जनरल प्रोडक्ट सप्लायर, पॉसिबल सप्लायर, ऑर्डर प्रोडक्ट इवेल्युएशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट। अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कैन मीट टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। मतलब कि मार्केट वो है जहां पर बायर और सेलर मतलब मिलते हैं, एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, और गुड सर्विसेज मतलब जो बायर होते हैं वो बाय करते हैं, जो सेलर होते हैं वो वहाँ पर सेल करते हैं। अब हमारे पास कंज्यूमर मार्केट आ जाती है और बिजनेस मार्केट। कंज्यूमर मार्केट हमारे पास कहते हैं कंज्यूमर मार्केट वो सेल प्रोडक्ट एंड सर्विस डायरेक्टली टू द कंज्यूम, आल्सो नोन एज बिजनेस टू कंज्यूम। जो कंज्यूमर मार्केट होती है वो डायरेक्टली कंज्यूम करती है और इसको हम बिजनेस ऑफ कंज्यूमर भी कह सकते हैं कंज्यूमर मार्केट की बजाय। इसको हम कहते हैं B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। अब हमारे पास आ जाते हैं बिजनेस मार्केट। बिजनेस मार्केट कहते हैं इस बिजनेस मार्केट वो सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अदर ऑर्गेनाइजेशन रेदर द डायरेक्टली, मतलब ये डायरेक्टली नहीं दी जाती, मतलब किसी और ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हमें दी जाती है। तो इसको हम कहते हैं B2P बिजनेस टू बिजनेस मार्केट, और बिजनेस मार्केट को हम बिजनेस टू बिजनेस मार्केट भी कह सकते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मार्केट्स। बिजनेस मार्केट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इन द इंसर्शन, मतलब ये हमारे पास सबसे पहले इसमें आ जाती है द बिजनेस मार्केट डील अ फ्यू कस्टमर्स देन कंज्यूमर मार्केट। जब तक हम बिजनेस मार्केट में कस्टमर को ज़्यादा हमारे पास कस्टमर नहीं होंगे तो हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। सेकेंड है द बिजनेस मार्केट्स आर मोर जियोग्राफिकली कंसेंट्रेटेड देन कंज्यूमर मार्केट। फॉर एग्जांपल फैसलाबाद सिटी मोर इंडस्ट्री सिटी, मतलब कि वो बता रहे हैं कि फैसलाबाद सिटी जो है वो एक बहुत बड़ा सिटी है जहाँ पे आई थिंक टाइल्स वगैरह ज़्यादा बिकती हैं, तो इस लिहाज से फैसलाबाद ज़्यादा मशहूर है। इसी तरह कुछ शहर हैं जो कराची है वो भी अपनी जगह मशहूर है, लाहौर अपनी किसी एक चीज़ की वजह से मशहूर है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें द डिमांड फॉर बिजनेस मार्केट डिपेंड ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अगर हमारे पास कंज्यूमर गुड अच्छा होगा तो हमारे पास बिजनेस मार्केट भी उस पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर जब चीज़ को इस्तेमाल करेगा तो उससे के बाद हमारे मार्केट में प्रॉफिट होगा। वी कैन से डैट ड्राइव डिमांड्स ऑफ बिजनेस डिमांड, मतलब हम इसको बिजनेस डिमांड भी कह सकते हैं। बिजनेस मार्केट हैव स्ट्रॉन्गर बायर एंड सेलर डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर हैज कंपेयर द कंज्यूमर मार्केट। इसमें ये बता रहे हैं कि अगर हमारे पास सेलर को चीज़ करने सेल आए और बायर ना हो तो सेलर का इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब हमारे पास बायर ही नहीं है और जब बायर आ जाए और हमारे पास कोई सेलर ना हो तो ये मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस बाइंग बिहेवियर्स के इसके नुकसानात। इन्वायरमेंट फैक्टर, ये तो आपको पता है इन्वायरमेंट फैक्टर में हमारे पास काफ़ी चीज़ें आ जाती है। कभी बारिश वगैरह के ज़रिए भी हमारा इस पर असरअंदाज होता है, और कभी इलेक्शन वगैरह आ जाए, इकोनॉमिक इसके ज़रिए भी हमारे पास ये डिसएडवांटेजेस होते हैं, मतलब हमारे पास एडवांटेजेस नुकसानात होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर में हमारे पास VN आ जाता है, विजन पॉलिटिक्स पार्टिक्स प्रोसीजर्स। ये भी आपको पिछले लेक्चर में अच्छी तरह समझा के आया, तो आप पिछली थी नंबर 3 आई थी वो लाजमी देखेगा, इसकी आपको सब समझ आ जाएगी। इसके बाद
इंटरपर्सनल फैक्टर में हमारे पास हमारा खुद का रवैया आ जाता है कि अब जब किसी को कोई सेल कर रहे हो तो उसको अगर हमारा रवैया अच्छा नहीं लगता तो वो हमसे वो चीज़ नहीं लेता। यह हमारे पास एक एडवांटेजेस है इसका। इंडिविजुअल फैक्टर हमारे पास है कि हमने कुछ ऐसे गोल्स सेट किए हों जो हमारा इंडिविजुअल फैक्टर की वजह से पूरे ना हुए हों, या जॉब रैंक कह सकते हैं आप इसको रिस्क टेकिंग भी कह सकते हैं, या डिसीजन मेकिंग, बिजनेस इन्फ्लुएंस, कोई ऐसा डिसीजन हम ले लेते हैं जिसका हमें बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में ये है बिजनेस बाइंग प्रोसेस। इसमें हमारे पास 8 स्टेजेस होती है। सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज। प्रॉब्लम में यह आ जाता है कि हमने चीज़ क्या लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे मोबाइल की एग्जाम्पल दूंगा। नेक्स्ट जनरल नीड डिस्क्रिप्शन, मतलब हमें उस चीज़ की ज़रूरत कितनी है, ज़रूरत है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट पे हमने देखना है कि उस पर स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अब मोबाइल भी 2 किस्म के, एक कुछ होते हैं जो बटनों वाले होते हैं, कुछ होते हैं जो टच होते हैं। किसी को ज़रूरत होती है कि सिर्फ मेरे पास कॉल आए और बस मैं मतलब बड़ा मोबाइल ना यूज़ करूँ, तो वो हमारे पास प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। फिर सप्लायर सर्च आ जाती है, वो उसके ऊपर सर्च करता है। फिर पर्सनल सेटिस्फैक्शन आ जाती है, फिर सप्लायर सिलेक्ट करता है उसको, और फिर ऑर्डर रूटीन स्पेशलाइजेशन करता है, और फिर उसके बाद परफॉर्म रिव्यू, उसके रिव्यू चेक करता है। तो इस तरह हमारा ये बिजनेस बाइंग प्रोसेस होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस पूरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हमारा MGT 301 सीरीज मिड टर्म एंड होती है 2025। तो इंशाल्लाह इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs MGT 301 पर बनाऊंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।